अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का ये आज लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जिसे रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं इसे स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, फार्मूला यूनिट क्या है और कैसे आप एक रिजिड बॉडी में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसे पार्टिकल के लिए देखेंगे जो एक सर्कल में घूमेगा, यानी कि पॉइंट मास, रिजिड बॉडी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं रिजिड बॉडी को भी हम बहुत से सर्कुलर मोशंस का सम समझ सकते हैं जब वो रोटेट कर रही होती। अच्छा जी, तो सबसे पहली बात कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वो प्रॉपर्टी है बॉडी की विच इज बाय विच इट मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ये वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई बॉडी या तो रेस्ट पर रहेगा या किसी सर्कल में, यानी कि रोटेशन को, जो कि यूनिफॉर्म रोटेशन है, उसको बरकरार रखेगा। यानी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो वो अपनी रोटेशनल मोशन को बरकरार रखने की ज्यादा सलाहियत रखता है, यानी उसकी रोटेशनल मोशन को डिस्टर्ब करना, स्लो या फास्ट करना या उसकी डायरेक्शन चेंज करना मुश्किल हो जाएगा अगर रोटेशनल इनर्शिया उसके पास ज्यादा है। और अगर रोटेशनल इनर्शिया कम है तो फिर उसको रोटेशनली एक्सेलरेट करना आसान होगा, मतलब उसकी रोटेशन की स्पीड को बढ़ाना या कम करना या उसकी डायरेक्शन चेंज करना आसान होगा। तो आइए मजीद इसको समझते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर असल में क्या रोल अदा करता है। बहुत आसान है इस बात को समझना। सर्कल में अगर घूम रहा है एक बॉडी जिसका मास है m और उसका रेडियस, सर्कल का रेडियस r है, यानी कि उसका अपना पोजीशन वेक्टर r है, देन हमारे पास इस बॉडी के पास क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब है कि ये रोटेशन की वजह से कोई इनर्शिया की प्रॉपर्टी डेवलप हुई है, ऐसी प्रॉपर्टी जो इनर्शिया की वजह से डेवलप हुई है। लेकिन कमाल बात यह है कि ये हमारे पास एग्जैक्टली इनर्शिया नहीं है, बल्कि यहां पर उसी के कोरिस्पॉन्डिंग एक रोटेशनल इफेक्ट उसका है, तो उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। हम इसको दोनों मोशंस को आपस में कंपेयर करते हुए बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी रोटेशनल मोशन को और लीनियर मोशन को देखते हैं कि इनमें हमारे पास किस तरह से इन मोशंस को बरकरार रखने में कोई क्वांटिटी अपना किरदार अदा करती है। रोटेशनल मोशन में जो प्रॉपर्टी इस रोटेशन को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करती है उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। जबकि लीनियर मोशन में इस प्रॉपर्टी को, जो लीनियर मोशन को बरकरार रखती थी, हम ऐसी प्रॉपर्टी को सिर्फ इनर्शिया कहते थे जो कि मास के बराबर था। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आपके पास एग्जैक्टली मास या इनर्शिया वो किरदार अदा नहीं कर पा रहा, बल्कि उसके साथ कुछ और भी आएगा तो जाकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा। लेकिन उसका रोल वैसा ही होगा जैसा कि इनर्शिया का लीनियर मोशन में था। इस बात को मजीद देखते हैं। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर, ठीक हो गया, यानी इनर्शिया पर, लेकिन नॉट ओनली मास बट आल्सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास कितने डिस्टेंस पर है उस एक्सेस से जिसके अबाउट वो घूम रहा है, इस बात पर भी डिपेंडेंस है। इसका मतलब है रेडियस के ऊपर भी डिपेंडेंस है। जबकि अगर आपको याद हो तो लीनियर मोशन में जो इनर्शिया था वो सिर्फ और सिर्फ मास पर डिपेंड करता था, वहां पर कोई भी रेडियस वगैरह की बात नहीं थी क्योंकि कोई सर्कुलर मोशन ना थी। असल में ये काउंटर पार्ट है इनर्शिया का एंगुलर मोशन में, यानी कि जो किरदार इनर्शिया लीनियर मोशन में अदा कर रहा था वैसा ही किरदार एंगुलर मोशन में कौन अदा कर रहा है, इट्स मुराद है रोटेशनल मोशन के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो वैसा ही किरदार अदा करता है जैसा इनर्शिया लीनियर मोशन में किरदार अदा करता है। मतलब वहां पर इनर्शिया क्या करता था, अपोजिशन प्रोड्यूस करता था टू द एनी चेंज इन द लीनियर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है जी, जो भी आपके पास यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट की जो स्टेट होती थी लीनियर, उसके अंदर कोई भी अगर चेंज आने लगती थी तो उसको जो प्रॉपर्टी रेजिस्ट करती थी उसका नाम था इनर्शिया। अब एंगुलर मोशन में भी, एंगुलर मोशन में जो कोई चेंज लाना चाहे
तो उस चेंज को जो उसकी जाती प्रॉपर्टी उस पार्टिकल की अपोज करेगी उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बॉडी हैविंग हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है कि ऐसी बॉडी को एक्सेलरेट करवाना एंगुलरली मुश्किल है, यानी कि उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना डिफिकल्ट होगा। कब? अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई है। लेकिन अगर आपको याद हो तो ऐसी ही बात हमने लीनियर मोशन में इनर्शिया के लिए पढ़ी थी कि अगर किसी का इनर्शिया हाई है तो उसको लीनियरली एक्सेलरेट करवाना मुश्किल होता है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है मास इनटू स्क्वायर ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ मास, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें ये मास घूम रहा है। और उधर आपके पास जस्ट इनर्शिया होता था जो कि फोर्स ओवर एक्सेलरेशन से भी आप F = ma के फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते थे। अच्छा, यहां पर अगर आप देखें तो ये भी स्केलर है क्योंकि इनर्शिया बराबर है मास के, मास एक स्केलर क्वांटिटी है और रेडियस का स्क्वायर, इस वक्त अगर आप पोजीशन वेक्टर भी आर को लेते हैं तो उसका ये सेल्फ प्रोडक्ट है और सेल्फ प्रोडक्ट हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसका मतलब आर स्क्वायर भी एक स्केलर क्वांटिटी बन चुकी है। तो स्केलर दो मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर में स्केलर आएगा, जबकि आपके पास मास तो आप जानते ही हैं कि स्केलर होता है। तो मींस हमारे पास किसी सर्कल में घूमते हुए बॉडी के पास जो उसकी मोशन की स्टेट को, सर्कुलर मोशन की स्टेट को बरकरार रखने की प्रॉपर्टी है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वो है mr²। और अगर लीनियर मोशन में कोई प्रॉपर्टी उसकी मोशन को बरकरार रखती थी तो उसका नाम था इनर्शिया और वो जस्ट m थी। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जब भी एक बॉडी सर्कल में घूम रहा होता है तो उसकी स्टेट को बरकरार रखने वाली प्रॉपर्टी का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दैट इज mr²। मास और मास का जो सेंटर से या एक्सेस से डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हासिल होता है। अब यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर बात करें तो वो हमारे पास मास की यूनिट है किलोग्राम और रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इसकी यूनिट मीटर है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बनता है। यूं आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रिजिड बॉडी का जो बनता है वो आपके पास कैलकुलेट करना हो तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि ये रिजिड बॉडी बहुत सारे स्मॉल पॉइंट मासेस के मिलने से बना हुआ है, जैसा कि आपने शुरू में भी ये कंसीडर किया था। तो ये रिजिड बॉडी अगर इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो यू कैन कंसीडर देयर आर नंबर ऑफ मासेस, पॉइंट मासेस m1 m2 m3 m4 mn तक जाएंगे ये, और उनके रेडियाई जो हैं दैट आर r1 r2 r3, और यूं ये सारे सर्कल में घूम रहे हैं। तो मैं इन तमाम पॉइंट पार्टिकल्स का जिनके मिलने से रिजिड बॉडी बना हुआ है, इन तमाम पॉइंट पार्टिकल्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो जो अभी मेरे पास फार्मूला हमने डेफिनेशन में लिया है उसकी मदद से हम इन तमाम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम कर लेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, पूरे रिजिड बॉडी के लिए हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हैं देन वी शैल टेक अ सम ऑफ ऑल दीज मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। यानी टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी आपको कंसीडर करना होगा कि रिजिड बॉडी जो है वो बहुत सारे पॉइंट मासेस के मिलने से बना है जिनके नाम आप m1 m2 m3 करके रख सकते हैं, और जितनी उनकी n तादाद है वहां तक आपको ये रखने पड़ेंगे नाम, यानी कि तमाम पार्टिकल्स इनके मिलने से ये बन रहा है। और अगर आप इनके रेडियाई की बात करते हैं तो जारी बात है एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर एक का रेडियस मुख्तलिफ होगा, ठीक है जी, डिस्टेंस मुख्तलिफ होने की वजह से r1 r2 r3 rn तक। और यूं हर एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। वो किस तरह से, पहले मास का m1 r1 का स्क्वायर, दूसरे का m2 r2 स्क्वायर, तीसरे का m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट वाले का mn rn का स्क्वायर हो जाएगा। आपने इस तरह से उन तमाम पॉइंट पार्टिकल्स जिनके मिलने से ये पूरा रिजिड बॉडी बना था उनके लिए मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिए। नाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रिजिड बॉडी आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू टेक द सम ऑफ ऑल दीज मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। सो आपने सम लिया तो ये आपके पास रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो गया। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिए, जहां पर हमारे पास इस तरह से कंसेक्टिव टर्म्स की सीरीज आ जाए यानी कि समेशन आ जाए, हम उसको सिग्मा यानी समेशन की मदद से भी लिख सकते हैं। मतलब हम यहां पर जो 1 2 3 4 इस तरह से क्वांटिटीज बढ़ती चली जा रही हैं मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया की, उनको एक जनरल टर्म MIRI के स्क्वायर से लिख सकते हैं, और यहां पर मेंशन करेंगे कि I की वैल्यूज 1 से लेकर n तक होंगी, और समेशन के लिए ये सिग्मा इस्तेमाल करेंगे जो बता रहा है कि पहली टर्म जब आप I की जगह पर 1 रख लेंगे उसके बाद प्लस डाल के
फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, बीच में प्लस आता रहेगा, यानी कि सीरीज। यानी कि ये सीरीज को शॉर्टकट में लिखने का एक मेथड है, तो यहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका असल मतलब ये अबाब वाली सीरीज ही है इटसेल्फ, ये कुछ और नहीं है। अच्छा जी, इसका मतलब हुआ रिजिड बॉडी के लिए आपने बहुत सारे पॉइंट मासेस को कंसिडर किया जो सर्कल में घूमते हैं, और उन तमाम के आपने मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया को एड अप कर देना है। देन यू विल गेट लाइक दिस द आंसर। यहां पर आपके पास MIRI का स्क्वायर है, जबकि आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही, और इस तरह से हमारे पास मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी जो है वो कैलकुलेट करने का फार्मूला आ गया। अच्छा, आइए इसका इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ शेप्स के जो बॉडीज हैं उनके मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो आप अगर इसी फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास अभी कुछ शेप्स हैं जिनके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद, यानी मुख्तलिफ पॉइंट पार्टिकल्स को सर्कल में घूमते हुए लेकर उनके मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया को सम किया गया फॉर दैट शेप, और हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। जैसा कि अगर एक रॉड आपने ये जो लेंथ के हिसाब से सेंटर बनता है उसमें से गुजरते हुए एक्सिस के अबाउट घूम रहा हो, तो मास अगर उसका है m टोटल, लेंथ l है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बनेगा 1/12 ml स्क्वायर। इसी तरह से अगर वो रॉड किसी साइड वाले एक्सिस के अबाउट घूम रहा है जो कि वन साइड पर है, देन इट विल बी 1/3 ml स्क्वायर। और अगर एक आपके पास इस तरह से रेक्टेंगुलर प्लेट टाइप चीज है, तो प्लेन टाइप जिसकी की विड्थ a और लेंथ b है, देन आपके पास 1/12 m इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। लेकिन अगर वो यहां ये इसके बिल्कुल सेंटर में से एक्सेस गुजर रहा था और अगर एक साइड पर उसकी लेंथ के अलॉन्ग गुजर रहा हो, फिर यहां पर 1/3 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास एक सिलेंडर टाइप है, यानी डिस्क टाइप है, जो अंदर से फील्ड सिलेंडर है, भरा हुआ है रेडियस r वाला, तो उसके लिए हाफ mr स्क्वायर बनेगा। लेकिन अगर एक हुप है, कड़ा टाइप है, जो कि अंदर से खाली है और रिंग टाइप है, तो उसके लिए mr स्क्वायर। और अगर ये रिंग जो है इन साइड मतलब हॉलो है, तब आपके पास 1/2 m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपके पास यहां पर एक स्फीयर है जो कि अंदर से सॉलिड है, फिल्ड है, तब आपके पास होगा 2/5 mr स्क्वायर। यहां पर ये रेडियस स्फीयर का है, यहां पर mr जो था ये आपके पास बाहर वाला रेडियस था और m2 अंदर वाला रेडियस था, ठीक है। यहां तो सिंगल ही रेडियस था। अगर ये स्फीयर हॉलो हो, अंदर से खाली हो, खोखला हो, तब 2/3 mr स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आपके पास इस फार्मूले के रिजल्ट में मुख्तलिफ शेप्स में हमने मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रखे हैं। याद रखिएगा, हमारे चैप्टर में जो सॉलिड स्फीयर है जैसा कि अर्थ, उसके लिए 2/5 mr स्क्वायर का अक्सर इस्तेमाल होगा। इस तरह से हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस्तेमाल होता है, डिस्क का भी, ये ज्यादा अहम है, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। और रॉड का जो कि किसी एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घूमता है, 1/12 ml स्क्वायर, ये भी ज्यादा अहम है। बाकी भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन ये चार ज्यादा अहम, इनको आपने ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक सिंगल पार्टिकल का जो सर्कल में घूमता है, यानी mr स्क्वायर, उसकी भी समझ आ गई होगी। साथ ही साथ उसी का इस्तेमाल करते हुए रिजिड बॉडी के लिए आप कैसे मालूम कर सकते हैं, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स जिनसे वो बना हुआ होता है उनके मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया को सम अप करके, तो जिसकी आपने एक कॉन्सिक्वेंस कंक्लूजन भी आपने देख लिया, रिजल्ट भी देख लिया कि मुख्तलिफ हमने शेप्स में जो है ना इनको फाइंड आउट कर रखा है। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आर्टिकल कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहा हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज माय डियर स्टूडेंट्स।